ओम शांति। आइए सुनते हैं 12 जून 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, रूहानी बच्चों, ज्ञान चिता बैठ तुम गोरे बनते हो और काम चिता पर बैठ कैसे बनते हो? बिल्कुल काले बन पड़ते हो। अभी शिव बाबा आए हैं तुमको काले से गोरा बनाने। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा बाबा ने कहा कि शिव बाबा आए हैं तुम्हें काले से गोरा बनाने। फिर बाबा ने कहा कि वह सबको हीरा बनाने वाला एवर गोरा मुसाफिर है। ब्रह्मा बाबा ने कहा वह सबको हीरा बनाने वाला गोरा मुसाफिर है। और फिर अभी तुम समझते हो, ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक बने हैं। जो लक्ष्मी नारायण हैं उन्होंने भी यही पढ़ाई पढ़ी। बनाने वाला कौन? जरूर एक परमपिता परमात्मा। तुम आत्माएं भी अब उनसे पढ़ रहे हो। बड़ाई इस बात की है जो स्वयं बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग सिखलाते हैं। उनको तो याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कट उतारने वाला है ही एक सतगुरु, वही एवर प्योर है, जो ईश्वर है, भगवान है, शिव है। तुम्हारा बच्चों खान पान बीच का अर्थात होना चाहिए। खान पान तुम्हारा साधारण होना चाहिए, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। बाप जो शिक्षा देते हैं उस पर चलना चाहिए। जैसे इस ब्रह्मा बाप ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, ऐसे तुम्हें भी फॉलो फादर करना है। जैसे ही श्रेष्ठ कर्म करने हैं। फिर बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। सबसे पहले पहले जो अच्छी भक्ति करता है, ब्रह्मा बाबा ने सबसे ज़्यादा भक्ति की। बाप उन्हीं पे आए, उन्हीं का रथ लिया। प्रश्न में बाबा ने कहा, बाप अपने वारिस बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ। बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वह तुम्हें विल करते हैं, यानी देते हैं। ऐसा विल कर देते हैं जो तुम 21 जन्म तक तुम खाते रहते हो। खुट नहीं सकता, घट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। अब तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना कोई खजाना मिल नहीं सकता। बाबा ने कहा, ओम शांति। अब शिव भगवानुवाच क्या कह रहे हैं? भगवान क्या कह रहे हैं? अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसकी सब पूजा करते हैं, सब मंदिरों में स्थापित है। बाकी जो भी देहधारी है उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। बाबा ने कहा, साकार बनती है बच्चों, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पार्ट है नहीं। जैसे एक्टर्स घर में हैं तो नाटक का पार्ट नहीं, स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं। आत्माएं भी यहाँ आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाती हैं। शरीर आत्मा के बिना नहीं चलता, आत्मा शरीर के बिना नहीं। पार्ट पर ही सारा मदार है। पार्ट माने नाटक, जो हम कर्म करते, जो कर रहे हैं। आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा है, वैसे ही इनकी आत्मा। इनकी किसकी आत्मा? भगवान परमपिता ब्रह्मा बाबा की। क्या आत्मा क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, यह आत्मा का ऑक्यूपेशन है ना। यह पवित्र देवताएं हैं, इसलिए इनको पूजा जाता है। अभी तुम समझते हो ये पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बने हैं। किसने बनाया इनको? परमात्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ाती हो। बड़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कौन बाप? भगवान शिव बाबा ब्रह्मा के मुख द्वारा पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है, इसको कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप तो है ही सतो प्रधान, उनकी महिमा गाई जाती है। बाबा ने कहा ये राजयोग है। राजयोग कैसा होता? राजयोग जैसे कोई माला लेकर के जप करना नहीं है, एकांत में बैठकर जप करो। ये तो चलते फिरते अपने भगवान की याद करके, जैसे तुम मित्र संबंधी अपने पिता भगवान बच्चों की याद करते हो, और इसी प्रकार से अपने भगवान परम पिता की, शिव बाबा की याद करते हो और करते करते कर्म करते हो। तुम्हें एकांत में बैठना नहीं है, तुम चलते फिरते याद करते हो, इसीलिए तुम्हें राजयोगी कहा गया है। राजयोगी, राज ऋषि। फिर बाबा ने कहा कि तुम राजयोगी राज ऋषि कहा गया है और तुम ही बच्चे राजयोगी बनते हो, राज ऋषि बनते हो। कि बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं,
ये सब बेकार हो जाता है, नाली से निकल जाता है, समझ कुछ नहीं आता। इतना ही दूध किसी गरीब को दो तो उसका भी कल्याण हो जाए। देवताओं को पूछते हैं, शिव पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं। कुछ पता नहीं देवताओं ने राज्य किया है और अच्छा शिव पर क्यों चढ़ाते हैं, उनसे क्या कर्तव्य किया जो इतना पूछते हो। देवताओं को तो सिर फिर मालूम है, वह है स्वर्ग के मालिक। बाबा ने कहा कि बच्चों, ये जो दूध चढ़ाते हो, बाल्टी का बाल्टी बाहर निकल जाता है, इसको चढ़ाने से क्या फ़ायदा। चढ़ाना है तो फूल से छिड़क दो, और ज़्यादा दूध चढ़ाने से इसे देखो एक तरफ चढ़ाते एक तरफ नाली में निकल जाता, बेकार हो जाता है। इससे अच्छा ये दान पुण्य कर दो, किसी के अपना खान पान में इस्तेमाल कर ले, ये अच्छी बात है। भगवान और देवताएं ये थोड़ी कहते हैं कि तुम बाल्टी पर चढ़ाओ, श्रद्धा के भूखे होते हैं, श्रद्धा उनको होनी चाहिए। इसमें तुमको भी संतुष्टि है और ये ज्ञान भी होना चाहिए कि ऐसी चीज़ हम चढ़ाएं जो कि हमारी व्यर्थ न जाए। हम तो भाव से अपने भगवान को खिला रहे हैं, देवी देवताओं को खिला रहे हैं। इसलिए का भल राजा रानी प्रजा को सुख देते हैं, परंतु उन्हों को तो शिव बाबा ने ऐसा बनाया, बलिहारी उनकी है। तो तुम ही सब बच्चे जानते हो, क्योंकि तुम अविनाशी ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, तुम ज्ञान मुरली सुन रहे हो, तुम्हें हर चीज़ का ज्ञान होता है। ईश्वरी नॉलेज इसी को कहते हैं। ऐसे एक दूसरे को बताओ, इतना मत चढ़ाओ जो कि बर्बाद हो जाए। चढ़ाओ, अगर वो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, करें, अच्छी बात है, लेकिन उसमें कोई चीज़ व्यर्थ ना हो, बेकार ना जाए। वो किसी को दे दो, किसी का कल्याण हो जाए। किसी के बच्चे भूखे हैं, किसी का कुछ है तो उसको अन्न पानी दे दो, तो ये है, उनका पेट भी भर जाएगा। इससे भला तुम्हारा होगा, उनका भी कल्याण होगा। शिव बाबा ने कहा फिर दूध आदि चढ़ाना शोभा नहीं है, आकार है तब तो उस पर चढ़ाते हैं ना, उनको निराकार तो कह नहीं सकते। तुमसे मनुष्य आराग्यू बहुत करते हैं, बाबा के आगे भी आकर आराग्यू ही करेंगे, फालतू माथा खपाएंगे, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ये समझना तो तुम बच्चों का काम है, तुम्हें ये समझ होनी चाहिए। फिर बाबा ने धारणा में बताया कि बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना दिया है, उसे तुम्हें अच्छे से यूज़ करना है। ये कभी 21 जन्मों तक ख़त्म नहीं होगा बच्चों। बाबा ने वरदान में बताया कि पवित्रता की गुहता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा हो तुम। पवित्रता की शक्ति, महानता को जान, पवित्र अर्थात पूज्य देवी देवताएं आत्माएं अभी से बनो तुम, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। बाबा ने कहा समय को यूज करो, समय बहुत कम है, अच्छे कामों में अपना समय दो और अच्छी सुख शांति पाओ। सुख संपर्क के सुख शांति की जननी बनना है, इसको कहते हैं महान आत्मा। स्लोगन में बाबा ने कहा अपनी ऊंची में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो, वाइब्रेशन फैलाओ। बाबा ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, ओम शांति बाबा, शिव बाबा, ओम